ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में बड़ा मजेदार लगता है, पर इसके जवाब में ना विज्ञान, कल्पना और हमारी अपनी हकीकत सब कुछ छिपा है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। जरा सोचिए इस सीन के बारे में। 8 अरब लोग बस एक इशारे पर एक साथ हवा में। देखिए, ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें हमारे ग्रह और उस पर हमारी हैसियत के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। हाँ, सवाल तो कई उठते हैं। क्या हम सब इंसानों का ये एक कदम इतनी ताकत पैदा कर सकता है कि हमारा पूरा का पूरा ग्रह कांप उठे, या फिर ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं? चलिए इस बड़े ही अनोखे थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए सच का पता लगाते हैं। तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये सब सच में हो रहा है। पूरी दुनिया ने मिलकर एक दिन तय किया है, एक पल, एक साथ एक्शन के लिए। चलो इसे एक नाम देते हैं, जंप डे। एक ऐसा दिन जब इंसानियत ने अपने सारे मतभेद भुला दिए हैं सिर्फ एक काम करने के लिए। वैज्ञानिक अपने सारे उपकरणों के साथ तैयार बैठे हैं, सैटेलाइट कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पूरी दुनिया ने इस ऐतिहासिक पल के लिए अपनी सांसें थाम रखी हैं। हर शहर में, हर गांव में, हर घर में बस एक ही आवाज गूंज रही है, 3, 2, 1 और चंप। 8 अरब लोगों ने एक साथ जमीन छोड़ दी है, और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो इस महाछलांग का हमारे ग्रह पर आखिर असर क्या हुआ? देखिए, विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही सीधा और साफ जवाब है, और यकीन मानिए इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जरा नंबर्स को समझते हैं। हम इस ग्रह पर करीब करीब 8 अरब लोग हैं। ये संख्या अपने आप में ही बहुत बड़ी लगती है, और अगर हम सबका वजन एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये बनता है लगभग 500 अरब किलोग्राम। सुनने में तो ये किसी पहाड़ जितना भारी लगता है ना? लेकिन अब जरा पृथ्वी का वजन देखिए। ये संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके सामने हमारे 500 अरब किलो का वजन मतलब कुछ भी नहीं। इससे और भी आसान तरीके से समझते हैं। ये तुलना कुछ ऐसी है जैसे किसी बहुत बड़े पहाड़ पर धूल का एक छोटा सा नन्हा सा कण रखा हो। हम सब, पूरी की पूरी इंसानियत मिलकर पृथ्वी के लिए बस उस एक कण के बराबर हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वैज्ञानिक विश्लेषण बिल्कुल साफ कहता है कि हमारी पूरी ताकत से लगाई गई ये छलांग भी पृथ्वी को एक एटम की चौड़ाई जितना भी नहीं हिला सकती। सीधी सी बात है, हमारे ग्रह को भनक तक नहीं लगेगी। तो अगर ग्रह नहीं हिला तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, असर तो हुआ, पर बड़े स्केल पर नहीं, बल्कि ठीक हमारे पैरों के नीचे जमीन पर। होता क्या है कि जब 8 अरब लोग एक साथ कूदते हैं तो हवा में एक जोरदार प्रेशर वेव बनती है। पूरी दुनिया में कुछ पलों के लिए एक अजीब सी गूंज, एक थंप जैसी आवाज सुनाई देगी। समुद्र के किनारों पर कुछ इंच ऊंची लहरें उठेंगी, जिन्हें शायद कोई मिनी सुनामी कह सकता है, पर वो इतनी छोटी होंगी कि शायद किसी का ध्यान भी ना जाए। लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो सबसे नाटकी और खतरनाक पल है ना, वो कूदना नहीं है, वो है जब हम सब एक साथ जमीन पर वापस आते हैं। जरा सोचिए, 500 अरब किलोग्राम का वजन एक साथ जमीन से टकरा रहा है। इस झटके से दुनिया भर की सड़कों में हल्की दरारें आ सकती हैं, पुल कांप सकते हैं, और जो पुरानी कमजोर इमारतें हैं उनकी नींव में कंपन महसूस हो सकता है। मतलब कोई दुनिया खत्म होने वाली तबाही तो नहीं, पर हाँ, लोकल लेवल पर अच्छा खासा नुकसान जरूर होगा। अच्छा, अब इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। क्या हो अगर हम सब दुनिया भर में फैले होने के बजाय एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएं और फिर कूदें? कल्पना कीजिए, पूरी इंसानियत दिल्ली जैसे एक शहर में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और फिर एक साथ सब कूदते हैं। तो अब क्या होगा? क्या इस बार धरती अपनी जगह से हिलेगी? और बस यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इस सिचुएशन में असली खतरा कूदने या जमीन पर उतरने से पैदा हुए झटके का है ही नहीं। असली खतरा तो कुछ और ही है, और वो ये है कि 8 अरब लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हैं। इतनी ज्यादा घनी भीड़ में कुछ ही मिनटों के अंदर सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, सांस लेना भी नामुमकिन हो जाएगा। किसी के पास हिलने डुलने की भी जगह नहीं होगी। दबाव और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वो जगह एक ह्यूमन ब्लैक होल की तरह बन जाएगी, जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेगी। नतीजा, एक ऐसी तबाही जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
और ये हमें असली खतरे के बारे में बताता है। इंसान को तबाह करने के लिए किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है, वो खुद ही काफी है। कूदने की नौबत ही नहीं आएगी। तो फिर इस पूरे दिमागी खेल से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ फिजिक्स की कोई पहेली नहीं है, ये हमें ब्रह्मांड में हमारी असली जगह का एहसास कराती है। हमें अक्सर लगता है कि हम इस ग्रह के मालिक हैं, कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये प्रयोग हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के मंच पर हम बहुत बहुत छोटे हैं। ये ग्रह हमारा नहीं है, बल्कि हम इस ग्रह के हैं। तो अगली बार जब हम इस जमीन पर कदम रखें, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, ये धरती चुप है पर बेइंतहा शक्तिशाली है, और ये हमें संभाले हुए है, चाहे हम इस पर कूदें, दौड़ें या फिर उड़ान भरें। अगर ये अनोखी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।